गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। तो आज सुबह तो मॉर्निंग में वीडियो नहीं बना पाया। तो आज का जो दिन है था वो काफ़ी ब्लैक फ्राइडे के जगह हम लोग आज ब्लैक वेडनेसडे देखे। और मैंने जैसे कहा था कि 12th को एक टर्निंग पॉइंट है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजिकली। वो 12th को नहीं हुआ। लेट्स सी, शुरू करते हैं। HDFC बैंक, यहाँ पे इतना बड़ा गिरावट आया। देखिए, एक चीज़ आपको, अगर आप चीज़ों को देखोगे ना तो ध्यान में समझ में आएगा कि मैं क्यों ये इसको, मतलब ये करो। देखो, ये एक रेजिस्टेंस था, ये एक रेजिस्टेंस था। देन वी गॉट थर्ड रेजिस्टेंस पॉइंट, multiple resistance we got at this time. Okay, then we got again kind of resistance. So ये चीज जो अभी कहने की कोशिश कर, विच इज नॉट ए नॉर्मल थिंग। यस, वी कैन थिंक कि भाई दिस में दिस इज ट्राइंग टू मेक काइंड ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यस, वी कैन थिंक, बट आई डोंट सी कि ये जो फॉल आया ना, और विथ वॉल्यूम, राइट, और ये जो क्वार्टर रिजल्ट आया। देखिए, रिजल्ट जब खराब आता है, जब इन्फोसिस और टीसीएस का रिजल्ट आया था, सो एवरीबॉडी वाज टेलिंग इन द मीडिया एज वेल एज द ट्विटर चैनल कि भाई टीसीएस परफॉर्मेंस बहुत अच्छा कर रहा है कंपेयर टू इन्फोसिस। जैसे इन्फोसिस 7 to 8% रैली किया, सो फिर अगेन मीडिया कहने लगे कि भाई नहीं, एक्चुअल अब देखोगे तो इन्फोसिस का ज़्यादा अच्छा है। तो जिस वजह से तो ये क्या होता है ना, टोटली प्राइस के ऊपर डिपेंड है, साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड है। आज जब अगर आप पर्सनली मुझे पूछोगे तो मुझे HDFC बैंक के रिजल्ट इतना खराब नहीं है। नेट पर जब देखिए, कोई बैंक का अगर एनपीए बढ़ रहा है ना, विच इज द वेरी डेंजर। अगर आपकी एनपीए घट रहा है, ग्रोथ सेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है, हर चीज बिजनेस में थोड़ी बहुत मार्जिन वगैरह ऊपर नीचे होती रहेगी। भाई ये लार्ज कैप बैंक है, तो वो होता रहेगा। बट एक चीज अगर आप नोटिस करोगे, मैं इसी पर्टिकुलर बैंक की कहानी कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, मैं डेली के चार्ट, जब भी इसकी रिजल्ट आया, देखो इस बार रिजल्ट जब आया तो मार्केट बहुत अच्छा गया, उसके बाद मार्केट में गिरावट आई, ठीक है ना। यहाँ पे रिजल्ट आया, देखो इस रिजल्ट में क्या हुआ, इन्फोसिस HDFC बैंक बढ़ा, फिर उसके बाद गिरावट आई। तो कहने का मतलब ये, देखो रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट, सब बढ़िया है, देखो ऊपर से गिरावट आया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये देखो, ये जनवरी 2023 में एक बार अच्छा खासा तेजी हुआ। तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। यहाँ पे देखो रिजल्ट बढ़िया, उसके बाद तेजी हुआ। तो 3 से 4 क्वार्टर हमने देखा, 1 2 3 4, फिफ्थ क्वार्टर के थर्ड क्वार्टर देखे कि जब जब चार्ट वाइज एक रेजिस्टेंस के आसपास होता है तो वो रिजल्ट हो, सही हो या गलत हो, बट वो गिरावट आता ही आता है, जो चीज़ हमने देखा। नंबर वन। नंबर टू, टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट क्या है, HDFC की वजह से बैंक निफ्टी में भी बहुत ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर भी आया, बैंक निफ्टी में। और देखिए, एक चीज़ अगर मैं कहूँ, बैंक निफ्टी की चार्ट में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, बैंक निफ्टी की चार्ट, और यहाँ पे अगर आप देखना चाहोगे, ये देखो, जो अगर मैं वीकली चार्ट देख रहा था, देखो निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो दोनों की चार्ट होती है ना, वो पूरा अलग ही है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, मैं तो बहुत कंफ्यूजन था कि भाई निफ्टी तो गिरावट दिख नहीं रहा है, बट बैंक निफ्टी काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। सो इट्स, वी कैन से दिस इज द एंडिंग ऑफ डायगोनल पैटर्न। तो अगला टारगेट क्या हो, कहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पे, ये जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पे होनी चाहिए अगला टारगेट। मतलब ये जो फॉल यहाँ तक होगी, उसके बाद तेजी हो सकता है। तो ये चीज़ चार्ट इंडिकेशन दे रहा है, नंबर वन। नंबर टू, अगर हमने डेली चार्ट में जाएं तो मैंने वीडियो बना के बोला था कि जब तक ये 48 था, यहाँ पे था, ओके, ऑप्शन वाइज बोला था कि 48,000 के ऊपर है तो डरना नहीं है, बट जब तक 48,000 के नीचे आएगा तो डरना है। देखिए, यहाँ पे आया, बट डोजी कैंडल काइंड ऑफ सिग्नल दिया, और वो चीज़ मैंने व्हाट्सएप में कह दिया था कि भाई टुमारो इज द बैंकिंग डे, क्योंकि HDFC बैंक का रिजल्ट आ रहा है। और अनदर, नास्डैक इज शोइंग डाउनवर्ड, जो यूएस मार्केट में एक डाउनफॉल चालू होना शुरू हो गया है।
काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, यूएस डॉलर में तेजी, और ये डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनाने की कोशिश करे, तो लग रहा है कि यहाँ पे एक गिरावट आ सकती है। अगर 48,000 आया तो यहाँ पे ऊपर जाने जा सकते हैं, मतलब ऐसा। और इसको अगर ब्रेक कर दिया तो दिक्कत है। बट आज हमने क्या देखे कि ये चीज़ मैं वो स्क्रीनशॉट दे दूंगा यहाँ पे, कि मैंने कहा था नहीं कहा था। तो कुछ चीज़ें होती है जो खास करके उन्हीं क्लाइंट को दिया जाता है जो, ठीक है। और यहाँ पे एक यू टर्न होने के बाद यहाँ पे अगर मैं देखूंगा, सो इट्स शोइंग सम काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर मैं इस चीज़ को लाइन चार्ट में कन्वर्ट करूँ, सो इट्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर इसको 4 आवर ना 2 आवर्स या 4 आवर्स करूँ ना, तो आपको क्लियर कट दिखेगा। सो इट इज प्योरली हेड एंड शोल्डर पैटर्न। सो जब जब इस टाइप की पैटर्न क्रिएट होता है ना, सो इट इज शोइंग कि टॉप एरिया खत्म, मतलब टॉप आउट हो गया। सो जब तक इस हाई के ऊपर ना जाए ना, जब तक एक चीज कंडीशन होती है। देखिए व्यू कैसे चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं ये कहा था कि 49,000 देख सकते हैं बट अभी तक कंडीशन में। बट वन थिंग यू हैव टू रिमेम्बर कि ऊपर के लेवल से हमें एक बार सेलिंग देखने के लिए मिलेगा, और वो चीज़ हमें आज कंफर्मेशन, प्राइस वाइज कंफर्मेशन दिया। बैंक निफ्टी क्लोज्ड बिलो से 47,000 एंड ट्राइंग टू मतलब पर्टिकुलर पैटर्न वाइज अगर हम बात करें तो ये कहने की कोशिश करें अगला जो टारगेट आने वाला है वो है 42,500, सिंपल, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे ईफ एंड बट सिचुएशन है विच इज द शोइंग कि यहाँ पे ये जो डबल टॉप बनाया था ना, यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग किया, इसके ऊपर उसने बहुत हफ्ते तक ट्रेड किया। तो कहने का मतलब है यहाँ पे ब्रेकआउट जो ब्रेकडाउन दिया आज, और गैप गैप डाउन करके, या हो सकता है ये गैप को फिलअप ना करे। अगर मैं मान लो कि गैप फिलअप नहीं करेगा तो यहाँ तक आना ही आना है, नंबर 1। नंबर 2, एक क्वेश्चन ये होता है क्या ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया अभी? मेरा मानना है कि ये सपोर्ट एक दिन का ब्रेक को सपोर्ट नहीं बोलते। अगर पैटर्न वाइज मान लो कि पैटर्न ये ऐसा होता और पैटर्न ऐसे ही होता, हेड एंड शोल्डर, तो फिर तो ये कंफर्म है भाई यहाँ पे है, ठीक है। अभी का सिचुएशन जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे एक पुल बैक मिलेगी। अब आई डोंट, मतलब मैं श्योर हूँ ना हूँ वो तो समय बोलेगा। हो सकता है कि ये बजट तक जाए, टिल बजट तक हम एक कंसोलिडेशन फेज जाए। उसके बाद अगर ये ब्रेक किया, फर्दर ब्रेक किया, तो फिर तो कंफर्म है 42,000 से लेके 42,500 यहाँ तक। अभी जो सिनारियो बन के आ गया है, अब सिनारियो क्या है ना, इसके ऊपर जाना मुश्किल है। अगर एक बार अगर इसके ऊपर चलने की कोशिश की तो फिर तो ज़्यादा फिर भी बड़ी वाली तेजी नहीं होगी। मान लो कि इसके ऊपर गया ऐसे, ठीक है ना, ऐसे गया, ठीक है, फिर दोबारा यहाँ पे आएगी, फिर दोबारा यहाँ पे आएगी। मतलब आप अगर मुझे पूछोगे तो आपको ओवरऑल दिख क्या रहा है, मैं यही बोलूँगा कि जितना ऊपर उतना सेलिंग कंफर्म, ठीक है। अब ये सिचुएशन पे बोलना बड़ी मुश्किल है, बट ये सिचुएशन में फ्रेश सेलिंग की मैं एडवाइस कभी किसी को दे ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा एनालिसिस कहता है कि यहाँ पे एक बार कंसोलिडेशन होनी चाहिए, उसके बाद फॉल हो तो अच्छा वाला फॉल हो सकता है। मान लो कि यह फिर दोबारा पुल बैक आएगी ही आएगी, और वो पुल बैक, ठीक है, एक 1 वीक 2 वीक्स तक चलना चाहिए, ठीक है ना। वो चीज़ कहने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि हमारे जो ये पैटर्न है, ये जो पैटर्न यहाँ से शुरू हुआ, ये पैटर्न यहाँ पे खत्म हो गया है। क्यों ना, हेड एंड शोल्डर हमें पैटर्न मिला, नंबर, ठीक है। ये बैंक निफ्टी में मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़, अगर मैं इसकी डाइवर्जेंस वगैरह ये शुरू हो गया, अगर मैं इसकी वीकली चार्ट में भी कन्वर्ट कर दूं तो भी यहाँ पे एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस था, तो ठीक है। तो जो अभी दिख रहा है वही चीज़ लग रहा है कि फर्दर जो सपोर्ट आने वाला है 42,000 से 42,500। सबसे बड़ी चीज़ जो है, अभी तक अगर कोई बैंक निफ्टी को बचा के रखा है, देखो बैंकिंग स्टॉक तो एक चीज़ है, ये बैंकिंग स्टॉक हो सकता है कंसोलिडेशन करे। उन बैंकिंग स्टॉक में अगर मैं बात करूं आपको, तो एक स्टॉक है जो अभी तक ही पॉजिटिव शो कर रहा है, विच इज़ द वेरी मतलब विच इज़ द एसबीआई,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हो सकता है कि पीएसयू बैंक का कुछ ये 2 फरवरी को रिजल्ट है, और जिस हिसाब से यहाँ पे कंसोलिडेशन फिलहाल तो चल रहा है कि ये काइंड ऑफ फॉलिंग चैनल नियर रेजिस्टेंस नियर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन एरिया, सो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है कि एक तो दफ़ा ऊपर जाना चाहिए। तो ये ऑलरेडी इसकी जो बुलिश स्ट्रक्चर है ऑलरेडी परफेक्ट हो चुकी है, बस वेटिंग फॉर द कंफर्मेशन कि एक बार ये 655 के ऊपर जाए तो आराम से 670 680 तक जा सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ कहने की कोशिश कर रहा, तो एक बार तो उसके बाद ही ये टर्निंग पॉइंट आ सकती है। अगर मान लो कि ये ऊपर नहीं गया तो फिर तो इसके नीचे मतलब ये जो 620 की पीरियड देख रहा है इसके नीचे हो सकता है बहुत नीचे आ सकती है पीएसयू बैंक में, ठीक है। और बाकी रहा कोटक बैंक, अगर कोटक बैंक देखो तो वो कोटक बैंक तो एक रेंज में फंसा हुआ है। इन्वेस्टमेंट में मैंने काफ़ी बार बोला था कि भाई इसमें इन्वेस्टमेंट बने रहो, और आज जो एचडीएफसी बैंक में जो भी फॉल आया ना, मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि आप उसको बाई करके अभी बैठ जाओ, ठीक है। हाँ, एक काम कर सकते हो आप, सीएसपी कर सकते हो कंटिन्यूसली, और उसकी जो बाइंग एवरेज है 1450 तक लेके आ सकती हो, ठीक है ना। और कोटक बैंक तो पता है कि 1700 में सपोर्ट है, 2000 में रेजिस्टेंस है, बट ये कह रहा है कि अगर इसके नीचे गया तो काफ़ी नीचे जा सकता है। कोई बैंकिंग स्टॉक ऐसा नहीं है सिर्फ एसबीआई को छोड़ के ये बोल दे कि भाई मार्केट एक बढ़िया वाला रैली की हो सकता है। देखो, बैंक निफ्टी को अगर कोई बचा सकता है तो एक ही बैंक है मेरे हिसाब से, वो है आईसीआईसी बैंक, और आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट है 31 जनवरी को, ठीक है। बैंक निफ्टी को अगर कोई भी बचा सकता है तो है आईसीआईसी बैंक। अगर आईसीआईसी बैंक आज के दिन 1010 के ऊपर चलना चालू हुआ तो 1050 1060 के लेवल आराम से मिल जाएगा। तो वो चीज़, वो कंसोलिडेशन की बात कर रहा हूँ। अभी तक आईसीआईसी बैंक में ऐसा कोई ख़राब सिचुएशन नहीं दिख पा रहा, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। जो चीज़ एचडीएफसी बैंक में कन्वर्ट हो गया, एसबीआई में वैसा अभी तो कोई ख़राब सिचुएशन नहीं है। चलिए हम बात करते हैं अभी निफ्टी के ऊपर। निफ्टी में मैंने क्या कहा था कि 12 को एक इम्पोर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल डेट है। देखो 12 को इतना बड़ा रैली हुआ, और कभी कभार ये भी होता है कि आगे पीछे 1-2 दिन हो जाता है एस्ट्रोलॉजिकल व्यू के बेसिस पे। 15 जनवरी को हुआ, बट 15 जनवरी ट्रेडिंग डे था, ठीक है ना। 12 के बाद छुट्टी था 15 जनवरी। बट यहाँ पे अगर आप देखो कि 16 जनवरी इसके ऊपर नहीं गया, और उसके बाद हमने 17 जनवरी को फॉल देखे। सो अगर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये चीज़ हेड एंड शोल्डर बनाया आने वाले टाइम पे, और ये चीज़ कहाँ तक होगी, 1 फरवरी। 1 फरवरी क्या है, 1 फरवरी बजट डे। तो हो सकता है अगर ये हेड एंड शोल्डर बनाया किसी भी कारण पे, चाहे वो पॉजिटिव बजट आए चाहे वो नेगेटिव बजट आए, आई डोंट नो, आई डोंट केयर, अगर इसके लेवल के नीचे ट्रेड करना चालू हुआ, इसके नीचे ट्रेड हो करना चालू हुआ, भाई साहब इसमें ट्रेंड नीचे की तरफ हो जाएगी, सिंपल, क्लियर। इसके तो कंफर्मेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। आज जैसे गैप डाउन हुआ है, ठीक है ना, तो कंफर्मेशन मेरे हिसाब से अभी तक भी नहीं आया है, तो ठीक है, बट थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। और ये जो गैप डाउन, ये जो नीचे आएगा, तो हो सकता है कि यहाँ पे निफ्टी में अगर कंफर्मेशन आया, मान लो कि मैं जैसे बोल रहा हूँ कि 10 दिन 15 दिन के बाद, ट्रेडिंग डेज के बाद कंफर्मेशन आएगा, अगर हुआ तो 7 to 8% का करेक्शन देखने के लिए आप रेडी हो जाओ। 7 to 8% की करेक्शन, तो आप 7 to 8% का करेक्शन का मतलब पता है क्या कितना होता है। यहाँ से अगर भी मान लो तो ये करीब करीब 20,000 तक आ सकता है। तो ये जो एरिया मैंने आपको आइडेंटिफाई करके रखा हूँ, इस एरिया तक आराम से आ सकता है, ठीक है। अब अगर आप पूछोगे अच्छा ये एरिया क्या है, ना इसका 50% और 61.8% का भी फिबोनाची वाइज बैठता है, तो 20,000 तक आ सकता। 1500 से अगर ये ऊपर भी गया ना, तो मान लो कि 21,800 गया, और वहाँ से 1800 का पॉइंट का गिरावट आ सकती है। 1800 पॉइंट की गिरावट हमें आराम से निफ्टी इंडेक्स में मिल सकता है किसी भी हाल पे। तो उस तब भी जाके उसमें
मिड कैप स्मॉल कैप में जो इतनी तेजी हुआ था वहाँ पे, तो हो सकता है अगर यहाँ पे अगर सिलसिला चालू हुआ कि करेक्शन का एक चालू हुआ, तो हो सकता है कि हमने ये करेक्शन पूरी 1 महीना 2 महीने तक चलेगा और उसके बाद जाके तेजी की सिलसिला चालू हो सकती है। तो वो चीज़ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ अगर मैं हम लोग बात करें यूएस मार्केट की, यूएस मार्केट में ऑलरेडी देखो गोल्ड, मैंने कहा था ना कि डॉलर की यू टर्न होने के चांसेस ज़्यादा है। तो कल मैंने कह दिया था कि डॉलर देखो कितना तेज़ी से यू टर्न हुआ है। डॉलर में ये प्रोबेबिलिटी बन सकता है कि यहाँ पे एक बार ए बी सी यहाँ ऐसा आए और ये ऐसे जल जाए, सो विच इज़ कॉल्ड एलियट थ्योरी। ये एबीसी पैटर्न होती है। तो लग रहा है कि भाई ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। अगर ये फॉल हो गया दैट डज नॉट मीन कि यहाँ से डॉलर बहुत बड़ी फॉल हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉलर ये जो करेक्शन हुआ है ना, इसका रिट्रेसमेंट ये हो सकता है कि टाइम वाइज करेक्शन दे, तो इस टाइप के नीचे आए और ऊपर जाए। तो ये रिलेटिव थ्योरी का एक थ्योरी मतलब पार्ट है। जिनको रिलेटिव थ्योरी आता है तो हो सकता है वो समझ जाए ठीक है। तो वो चीज़ मैं अभी देख रहा हूँ। अगर मैं इसकी आरएसआई वगैरह देख रहा हूँ तो सेम थिंग सेइंग कि भाई हाँ एक बार ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग काइंड ऑफ सिनेरियो बन सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ है। और काफ़ी टाइम लगेगा डॉलर में कंफर्मेशन आने के लिए, काफ़ी दिन काफ़ी टाइम लग सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ सीधा सीधा इम्पैक्ट किसको पड़ेगा, मैं बार बार कहता हूँ, सीधा इम्पैक्ट आएगा गोल्ड पे और मेटल सेक्टर के ऊपर। देखो गोल्ड में तो ऑलरेडी मैंने कहा था यहाँ पे फॉर्म निकल जाइए, और ऑलरेडी हम लोग 62,000 तो ऑलरेडी मैंने आइडेंटिफाई करके रखा हूँ गोल्ड में कि 60,000 60,300 500 तक आ सकता है। और यहाँ पे भी गोल्ड अगर आप देखोगे तो मोटा मोटी यहाँ पे एक सपोर्ट तो दिखा रहा है, देखते हैं कहाँ तक हो सकती है। अभी तो बोलना थोड़ा सा बेवकूफ़ी होगी, बट लेट्स सी ठीक है, देखते हैं, ठीक है ना। और रहा कॉपर, देखिए यहाँ पे यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से ये जो फॉल आया है ना, ये वाला फॉल, ठीक है। तो इसका एक रिट्रेसमेंट होना है, डॉलर स्ट्रांग हो गया तो पहले से ही ये फॉल हुआ था। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक बाउंस बैक आनी चाहिए, बट ओवरऑल ये बेरिश तो लग रहा ही लग रहा है, ठीक है ना, ये चीज़। और रहा क्रूड ऑयल अपने आप कंसोलिडेशन करने की कोशिश कर, क्रूड ऑयल ऊपर की जाने की बहुत चांसेस ज़्यादा है, ठीक है ना। तो मोटा मोटी अगर हाँ यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो यूएस मार्केट की बात कर रहा हूँ ना, तो देखो डाउ जोन्स जो इतना बड़ा तेजी के बाद हो सकता है कंसोलिडेशन करे, और यहाँ पे एक फॉल की लग रहा है कि एक बार दो बार, मतलब जैसे हम मैं कह रहा हूँ कि निफ्टी में कंसोलिडेशन होनी चाहिए, तो उस बेसिस पे भी यूएस मार्केट में एक कंसोलिडेशन बनता है। और वो चीज़ हमने देखो फिट्सी वगैरह में क्या कितने बड़े फॉल आना चालू हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ से हमें बहुत हायर लेवल में बैठना चाहिए। और वो चीज़ मुझे कंफर्मेशन दे चुका है इमर्जिंग मार्केट की यहाँ पे डाउनफॉल आना चालू हो गया है। मुझे लग रहा था कि भाई इमर्जिंग मार्केट बढ़ नहीं रहा है, तो इमर्जिंग मार्केट में जो हैंगसेंग है तो सिर्फ निकी को छोड़ के बाकी चीज़ों को जो बढ़ रहे हैं गिर रहे हैं, तो ये सारे चीज़ कहने की कोशिश कर रहा, अभी के लिए जो होना था सो हो गया, जो तेज़ी होना था हो गया। अभी बस मार्केट रुकावट की टाइम है, थोड़ा सा रेस्ट लेने की टाइम है, करेक्शन देने की टाइम है, तब उसके बाद हो सकता है कि मार्केट में एक अच्छी वाली बाइंग आ सकती है। अच्छा, फ्यूचर जो है अभी तक 100 पॉइंट डाउन दिखा रहा है यहाँ पे अगर आप देखोगे, बट मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा कि 100 पॉइंट ठीक है पिछले लो के आसपास आया, तो ये अभी डाउ जोन्स वगैरह ये सब जितने भी है नेगेटिव खुल रहे हैं, तो कुछ तो पॉजिटिव अगर आएगा मार्केट में तो लेट्स सी, देखते हैं। अभी तक हमारा जो मूविंग एवरेज वगैरह है तो अभी भी सपोर्ट दे रहे हैं,
चाहे वो निफ्टी के हो, बट हो सकता है कि कल हम बढ़े और हमें देख के सभी भी बढ़ने लगे या कंसोलिडेशन करने लगे। तो ठीक है, मोटा मोटी तो यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और बाकी अगर आपने बियर पोजीशन बना रखे तो हो सकता है कुछ तो बेनिफिट आपको मिल जाएगी। फ्रंट फुट पे मत खेलिए अभी फ़िलहाल, ठीक है ना? ओके देन, थैंक यू।